एवरीवन। ये है नया साल और न्यू ईयर में हम लोग सब अपने लिए कोई ना कोई प्लान बनाते हैं। अगर इस न्यू ईयर आपने भी अपने लिए एक प्लान बनाया कि एवरी डे आई विल रीड, लेकिन जैसे ही आप रीड करने बैठते हैं वैसे ही आपके साथ होता है या तो ये या फिर ये। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज होती है तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है KPH एंड वेलकम टू कैंडिड वेडनेसडे, जहां हम करते हैं एक टॉपिक पे दिल से डायरेक्ट दिल तक बात। क्योंकि जो आपके साथ होता है ऐसा कहीं मेरे साथ भी होता था, बट देन आई हैड अ स्टोरी ऑफ माय लाइफ एंड आई फिगर्ड आउट हाउ कैन आई डेवलप दिस हैबिट एंड इट रियली हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं मेरी स्टोरी से और मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने डेवलप की रीडिंग हैबिट्स and what are the few tips I would really like to give you if you want to develop reading habits. तो मेरी जो रीडिंग हैबिट की स्टोरीज है कि हाउ आई डेवलप्ड इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग वन दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल। तो जब से मेरे स्कूल लाइफ में थी ना, आई वॉज नेवर अ रीडर, आई वॉज एन एक्टर, आई वॉज अ डांसर, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ सिंगिंग ऑल्सो। ये मैं फिर भी कर लेती थी, बट रीडिंग आई नेवर एवर एवर डिड। तो अगर मुझे कोई आके बोलता भी कि अरे रीड दिस बुक, तो आई वाज लाइक अरे यार मूवी बन जाएगी देख लेंगे। आई ऑल्सो रिमेंबर एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे एक सेल्फ हेल्प बुक ला कर दी और उसने कहा अरे रीड कर, बहुत अच्छी बुक है। इट वॉज आई थिंक द अल्केमिस्ट और शी परचेज दैट बुक एंड बॉट फॉर मी, बट मैं इतनी बुरी रीडर थी कि मैंने रीड ही नहीं करी उस बुक को और मैंने ऐसे पीछे समरी रीड करके उसको बोलती कि मस्त बुक, बस बुक। फ्रेंड अगर तुम देख रही हो तो सॉरी यार दिल से सॉरी, बट मैंने आई नेवर यूज्ड टू रीड द बुक्स। लेकिन जब तक मैं स्कूल में थी ना, तब तक रीडिंग ने शायद मुझे इतना कोई इम्पैक्ट भी नहीं किया, क्योंकि स्कूल लाइफ तक हम बहुत ही एक प्रोटेक्टेड और अच्छे और बहुत ही प्यारे से एनवायरनमेंट में रहते हैं। प्रॉब्लम कब आई कि जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो आपको एक पूरी वर्ल्ड को फेस करना है, एंड जब आप दुनिया को फेस करते हो तो आपको वेपन्स चाहिए, वेपन्स टू फेस द वर्ल्ड। एंड हाउ डू यू फेस द वर्ल्ड? व्हाट आर द वेपन्स? व्हेन यू हैव अ करेक्ट एटीट्यूड। नाउ द क्वेश्चन डेवलप्स, आप एक करेक्ट एटीट्यूड लाते कहां से हो? आपका मन जो है बेसिकली इट्स अ बुक, इट्स अ प्लेन बुक, और उस प्लेन बुक पे हम लिखते हैं वो चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, और हम कंज्यूम करते हैं वैसे जैसे जो चीजें हमने रीड करी या जो चीजें हमने देखी। और आई रिमेंबर कि जब मैं स्कूल टाइम पे थी या आफ्टर माई स्कूल, मैं ना तो कोई अच्छी चीजें देखती थी और रीड तो एज आई टोल्ड यू मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 2015-16 में मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करते करते बहुत पाइल अप होने लग गए। एंड बिलीव मी, अगर मेरी लाइफ में 100% प्रॉब्लम थे तो 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स वर बिकॉज ऑफ बैड एटीट्यूड। एंड व्हाई आई नेवर हैड अ गुड एटीट्यूड? बिकॉज आई नेवर रेड एनीथिंग। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं बहुत ही दुखी थी, मतलब आई रिमेंबर 2015 वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ, व्हेन आई रिमेंबर कि मेरी ऐसी कोई एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे ऐसे एक आर्टिकल भेजा और उस दिन स्पेसिफिकली मैं बहुत दुखी थी, और वो आर्टिकल वाज अबाउट लाइक हाउ टू बी हैप्पी और समथिंग लाइक दैट। सो आई रेड दैट आर्टिकल और वो आर्टिकल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसमें कुछ हैक्स दिए हुए थे कि आप ये चीजें कीजिए, एंड आई यूज दैट हैक और मैंने इम्प्लीमेंट किया और उस एक दिन के लिए मैं थोड़ी खुश हो गई। तो अचानक से फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ रीडिंग गिव मी काइंड ऑफ सोलेस और सम काइंड ऑफ पीस। तो मुझे लगा कि यार अगर एक आर्टिकल रीड करके मैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो चलो यार एक काम करते हैं, रोज एक अच्छा आर्टिकल रीड करते हैं ऑन हाउ टू बी हैप्पी और हाउ टू रिमूव सैडनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। दैट्स व्हेन रीडिंग थोड़ा करके पर मेरी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लाने लग गया। तो मैं हर रोज एक आर्टिकल रीड करती, उससे जो सीखती उसको जाके इम्प्लीमेंट कर लेती, और ऐसे करते करते रीडिंग बिकेम अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मेरे को रीडिंग करने से एक अच्छी चीज हुई कि जो मैं रीड करती उसको मैं इमीडिएटली जाके इम्प्लीमेंट करती, तो मेरे लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बन गया। ऐसे करते करते मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कब रीडिंग मेरे लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन गया कि मैंने एक दिन एक बुक उठाकर मैं एक बुक रीड करने लग गई। और द फर्स्ट बुक वॉज अबाउट अ बुक कॉल्ड फीलिंग गुड, एंड दैट बुक वॉज अबाउट हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि वो था मेरी पहली बुक जो मैंने पूरा 1 महीना लगाकर रीड करी, पर क्योंकि उस बुक में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें थी और उसने मेरी लाइफ को इतना पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया कि ऐसे करते करते मैं 1 महीने में 2 बुक्स रीड करने लग गई, 1 महीने में 3 बुक्स रीड करने लग गई। एंड आई डिडंट रियलाइज एक वक्त ऐसा था कि मैं 1 महीने में 7-7, 8-8 बुक रीड कर रही थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैं सोची कि यार मैं तो वो इंसान थी जो बिल्कुल रीड नहीं करती थी, तो अचानक से मेरे में ये इंसान पैदा कैसे हुआ जो इतना रीड करने लग गया है। एंड व्हेन आई ट्रैक्ड ऑल माई एक्शंस आई रियलाइज्ड कि जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मेरे पास बहुत सारे लोग थे जो मुझे बोलते थे रीड रीड रीड, बट आई नेवर हैड अ स्ट्रॉन्ग वाई।
However, आज मेरे पास एक strong why था रीड करने का, इसलिए पहली बात मैं रीड कर पाई. That's when I realized that there are few tips I would like to share with you all that can really help you to, if you really want to develop a good reading habit. The first is that never read what somebody else says you. जैसे अगर आपका peer कुछ और read करता है तो आपको वो read करने की जरूरत नहीं है, आप वो read कीजिए जिसमें आपका personal interest lie करता है. Number 1. Number 2, कि हम कोई भी बुक रीड करें उससे पहले आपका वाई बहुत डिफाइन होना चाहिए. जैसे कि मैं रीड क्यों कर रही हूँ, तो मैं आप 10,000 टिप्स रीड कर लेंगे, हाउ टू रीड, बट इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई एम आई रीडिंग दिस पर्टिकुलर आइटम, यू विल नेवर एंजॉय इट. आप 2 दिन रीड करेंगे फिर आप सो जाएंगे. सो ट्राई टू फिगर आउट वाई आर यू रीडिंग. नंबर 3, उसके बाद आप छोटे छोटे आर्टिकल्स, अगर आप बिल्कुल रीड नहीं करते, डोंट डायरेक्टली गो इनटू रीडिंग अ बुक. Important is to develop reading habit, not book reading habit. So take small articles and start reading those articles. और हर आर्टिकल जो आप रीड करो उसकी कुछ चीज लेकर उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जैसे आप रीड करके इम्प्लीमेंट करोगे आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड के कारण आपको और प्रेशर बनेगा कि वाह मजा आ रहा है, और रीड करते. जब आप आर्टिकल्स के साथ मजे करने लग जाए, आपके माइंड में एक रिवॉर्ड सिस्टम फिक्स हो जाए, तो आप बुक के ऊपर जाइए. And number 5, ask yourselves why are you reading. अगर आप रीड कर रहे हैं सिर्फ वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए, then believe me, you can read anything. You are not supposed to be fixed on a certain kind of book. But if you are reading because maybe you want to learn photography, if you are reading because maybe you want to learn good public speaking, or maybe you are reading because you want to learn cooking, in all these cases, read the specific book and believe me, आपको वो बुक रीड करने में इतना मजा आएगा क्योंकि वो बुक को रीड करने का आपके पास रीजन बहुत बड़ा है. तो इस पूरी चीज से मैंने ये चीज सीखी कि अगर आप रैंडमली कोई भी बुक रीड कर रहे हैं और अगर आप में बुक रीडिंग हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा कि रीडिंग बन जाएगी आपके लिए एक सजा. और वो चीज दोस्तों जो है एक सजा, बताइए उसमें कहाँ है मजा. वाह 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 वाह. आप निकलना चाहते हैं इससे, तो माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप टू यू ऑल इज दैट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस एंड जॉय इन रीडिंग. रीड दोस थिंग्स दैट फुलफिल्स योर हार्ट, दैट रियली एनलाइटन्स योर माइंड एंड दैट रियली गिव्स यू अ हैप्पी फीलिंग. Number 2, develop a good reward system. And third, from small go to big and you will enjoy it like anything. So these were my few tips of how I really became from a non-boring reader to like a really good avid reader. I'll still say I'm not like there. With this, these were my few tips of how can you really develop reading habits. So there are 10,000 tips available, but I believe this is the most important, coming directly from a person who really never used to read. नंबर 2, अगर आपने भी अपनी लाइफ में रीडिंग को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया है और आपको लगता है दैट यू हैव बेटर टिप्स देन मी और यू कैन शेयर समथिंग दैट रियली कैन इम्पैक्ट समबडी, देन प्लीज राइट इट टू मी, प्लीज कमेंट इट समवेयर डाउन. मैं चाहूंगी कि आप मेरे टॉक टू हार्ट वाले वीडियोस में आए, जो कि एक नई सीरीज मैंने शुरू की है, where the idea is that I talk about a topic and my personal journey on Wednesday and then I invite you, you share your topics and इस तरह हम लोगों को भी अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी बातों को शेयर करें and we make our life a much better place to live in. With this, thank you so very much for watching my videos, for giving your time, for investing your emotions in me. I am Krishna Priya Harsh, लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगी आपसे next Wednesday. तब तक के लिए